हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश को फिर से शर्मसार करने वाले उन्नाव रेप केस में रोजाना कोई ना कोई खुलासा हो रहा है, जो यूपी की सियासत को गरमा भी रहा है। इस केस ने न सिर्फ देश को शर्मसार किया है, बल्कि यूपी पुलिस और प्रशासन को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यूपी की सियासत को हिलाकर रख देने वाला उन्नाव रेप केस में हर रोज कोई नया मोड़ आ रहा है। उन्नाव रेप केस से तो हर कोई वाकिफ है कि कैसे देश की एक बेटी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ जंग लड़ रही थी। हाँ, भले ही हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, देश की बेटियों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बेटियों के साथ होने वाले अन्याय से लड़ने की बड़ी दलीलें दी जाती हैं, लेकिन बात जब हकीकत की होती है तो ये सारे शब्द केवल दिखावटी लगते हैं। क्योंकि जिस देश में एक बेटी पिछले 2 साल से अपने साथ हुए दुष्कर्म की लड़ाई अकेले लड़ रही हो और उसे इंसाफ के बदले मौत के पास भेजने की साजिश को अंजाम दिया जाए, तो ऐसे में सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है। हालांकि जहां सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को इस मामले से जुड़े सभी केसों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है, उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन के अंदर इस हादसे की जांच पूरी करने का फैसला सुनाया था। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नजर आ रहा है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को इस मामले की सुनवाई के दौरान एक नया आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को जल्द से जल्द लखनऊ से दिल्ली के एम्स ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आज ही पीड़िता को लखनऊ से दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो पीड़िता के वकील को भी दिल्ली शिफ्ट करें। पीड़िता को एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके तुरंत दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने के आदेश के बाद पीड़िता के वकील ने पीड़िता के परिवार की तरफ से गुहार लगाते हुए कहा कि पीड़िता का परिवार बेटी को संभाले या मुकदमा लड़े। दरअसल 28 जुलाई को हुए कार एक्सीडेंट के बाद उन्नाव रेप केस पीड़िता को लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में रखा गया था, जहां पीड़िता की हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी। पीड़िता को पिछले काफी टाइम वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। पीड़िता की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की पिछली सुनवाई में पीड़िता के इलाज के लिए दिल्ली आने की बात कही थी, जिस पर पीड़िता के परिवार वालों ने पीड़िता की हालत गंभीर और उसके बेहोश होने की बात कही थी। तो वहीं पीड़िता के वकील ने कोर्ट में कहा था कि पीड़िता का परिवार उसका इलाज लखनऊ में ही कराना चाहता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लंबित रख लिया था। आपको बता दें कि सीबीआई ने उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे मामले में बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई मनोज सिंह सेंगर समेत 10 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। इसके अलावा 15 से 20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। ये केस हत्या का प्रयास आपराधिक साजिश का है। नामजद आरोपी कुछ इस तरह से हैं: कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, वकील अवधेश सिंह। हालांकि उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को सीतापुर जिला जेल से दिल्ली ले जाया गया। सेंगर के साथ एक और आरोपी शशि सिंह को भी दिल्ली ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर को देखने के बाद लोगों के मन में उन्नाव रेप केस को लेकर एक बार फिर से उम्मीदें जाग गई हैं। पिछले 2 साल से लटके इस केस में तेजी देखने के बाद लग रहा है कि इस बार पीड़िता को इंसाफ मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।